Hello everyone, welcome to my channel. This is Deepika and I welcome you with all my heart and love. आज बात करेंगे लोग चीट क्यों करते हैं एंड उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं एंड आप उन फीलिंग्स को कैसे हैंडल करोगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट योर फीलिंग्स फर्स्ट. अभी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, you are totally disturbed, you are totally angry, irritated and getting into anxiety mode. बहुत सारा डिप्रेशन हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें याद कर कर के मैं परेशानी हो रही है, एक एक चीज़ में हम अभी भी डूबे हुए हैं. ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फीलिंग्स जो हुए जो विच इज़ ओवर पावरिंग इज़ गुस्सा बहुत आ रहा है एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल. किसी को भी आएगा. जो ट्रस्ट ब्रेक होता है एक रिलेशनशिप में, उसका दर्द बहुत बुरा होता है. एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता है वो चीटिंग, वो बहुत बुरा होता है बिकॉज दैट इनिशियली सेज कि मैं कोई आई एम नॉट वर्थ इनफ, मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद मैं वो क्वालिटी पोजेस नहीं करती जो उसको चाहिए, या मैं उतना स्मार्ट नहीं दिखता जैसा उसको चाहिए था, या मैं उतना, शायद मेरे पास उतने पैसे नहीं है, या मैंने पैसे नहीं खर्च किए उसके ऊपर. मेरे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि शायद हम अलग लेवल जोन पे नेगेटिव हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है. हम वो सब सोचने लगते हैं जो शायद कहीं पे बेसिस ही नहीं था उसके चीटिंग करने का. अभी हम बात करेंगे कि हम चीटिंग करते क्यों हैं, वो लोग चीटिंग करते क्यों हैं हमारे साथ, मतलब ये सिचुएशन लैंड अप हुआ कैसे. देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे दिखता है इस कि एक बिहेवियर इशू होता है. जो लोग जो लोग हमेशा फिसलते हैं, जो लोग हमेशा एक नई ऑडियंस ढूंढना चाहते हैं, जो लोग हमेशा फ्लर्टिंग मोड में रहते हैं, बेसिकली दे आर जर्क्स. सो उनके बारे में हमें भी पता होता है. हम जब रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं तभी भी हमें पता होता है कि दे आर जर्क्स, फिर भी हम जाते हैं. वो हमारा एक्सेप्टेंस होता है, हम वो रिस्क लेते हैं. सो आपको भी अच्छे से पता है जब आप रिलेशनशिप में जा रहे हो कि दूसरा बंदा कैसा है, क्योंकि हम रिलेशनशिप में ऐसे ही तो नहीं जाते बिना कुछ जाने पहचाने. हमें पता होता है, हम बात करते हैं, हम समझते हैं लोगों को, बट क्योंकि उस वक्त प्यार अंधा होता है तो हम उसमें जाना पसंद करते हैं विद ऑल विश एंड विल. एंड जब वो चीट करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है. वो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वेरी दिस इज़ वेरी ऑब्वियस ऑफ देम टू हैपन टू अस. सो एक तो बिहेवियर इशू है जो वेरी नॉर्मल है, उस पर बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उनका एक्शन एक्सपेक्टेड था. आपको भी पता था कहीं ना कहीं ये होने वाला है और वो आज हुआ है, दैट इज़ वेरी ओके. एंड और ये जो हुआ है इससे आपको एक्चुअली समझना चाहिए कि आपकी चॉइस गलत थी तो क्यों थी, और आपको ये शायद समझ में आ भी रहा होगा कि वो पहला कौन सा फेज था जिसमें आप यू वेंट रॉन्ग. ओके. एंड एक एक तो दिस कैटेगरी इज़ बेसिकली जर्क. ये लोग ऐसे ही होते हैं और ये ऐसा ही करेंगे ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी वो शादी भी करेंगे तो भी 4 अफेयर करेंगे, वो बच्चे करेंगे तो भी 4 अफेयर करेंगे, जिनको करना है वो हमेशा यही काम करेंगे. तो ये जो एक प्रजाति होती है ये हमेशा यही काम करते हैं. सो हमें उस प्रजाति से दूर रहना है, फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़ होती है, एक होते हैं लोग जो नहीं चाहते चीट करना, एक होते हैं लोग जो रहना चाहते हैं लॉयल अपने रिलेशनशिप में, प्रॉपरली दे वांट टू परस्यू द रिलेशनशिप. ऑनेस्टी होती है उनके पास, दे स्टार्ट विद ऑनेस्टी. शुरू करते हैं ऐसे ही कि अब कभी ऐसा कुछ नहीं करना. बेसिकली दे आर ओके पीपल, उनके एथिक्स सब इन प्लेस होते हैं, सब चाहते हैं कि मैं रिलेशनशिप अच्छे से रहूं. बट प्रॉब्लम क्या होती है, रिलेशनशिप में आ गए, प्यार हो गया, एक को ऑब्वियसली रिलेशनशिप का मतलब जिसमें एक का पलड़ा बाड़ी होगा, एक ज़्यादा इन्फैचुएटेड होगा, दूसरा कम इन्फैचुएटेड होगा. तो नेचुरल सी बात है, जो ज़्यादा इन्फैचुएटेड होगा वही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा. ये बहुत बेसिक एविडेंट फैक्ट है हर रिलेशनशिप का. ओके. सो यहाँ पे क्या आता है, जो ज़्यादा इन्फैक्चुएटेड होता है वही पूरे टाइम अपने आप को कोशिश करता रहता है कि हाँ मैं मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, उसको मुझे इम्प्रेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. वो अपने सारे एफर्ट्स डालता है, दूसरा बंदा कम एफर्ट्स डालता है, और जो दूसरा बंदा कम एफर्ट्स डालता है वही चीट करता है जाके, बिकॉज वो पूरा इन तरह से इन्फैचुएटेड नहीं होता है दूसरे बंदे के लिए. क्योंकि
इन्फैचुएटेड नहीं होता है, उसको उतना लव अटेंशन नहीं होता, जो उसका वो जो गैप होता है, जो जो एक गैप होता है, जो दूसरे बंदे में 100% है, और जो जिसमें कम इन्फैचुएशन है दूसरे को लेकर के, जिसमें लाइक 50% है, 80% है, या उसने कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं जो इस बेसिस पे होते हैं कि वो मुझे बहुत प्यार करता है या वो मुझे बहुत प्यार करती है, तो चलो लेट्स डू इट। सो जो वो गैप होता है ना, वो बंदा पहली बात तो उस ऐसे रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो जो गैप है वो हमेशा भंडा ढूंढता रहता है। और वो लोग ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं कि हाँ वो जो गैप्स हैं वो मैं किधर से फुलफिल करूँ। सो बिकॉज ऑफ विच इधर उधर होता है ना, आप हॉन्ट करते रहते हो, आपके अंदर वो जो गैप्स हैं वो आप हॉन्ट करते रहते हो। आपको अपने रिलेशनशिप पे उस पर प्यार भी आता है, आपको सब सब कुछ होता है, बट ये फैक्ट है कि वो गैप हमेशा रहता है, और वो गैप जिधर से फुलफिल हो रहा होता है आप नोइंगली और अननोइंगली उधर चले जाते हो। सो ये लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं है चीट करना, बट दे एंड अप चीटिंग। अब इस अब इसका क्या करना है, देन ऑफ कोर्स वी विल टॉक इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। दूसरा चीज़ होता है इसी रिलेशनशिप में जो जो दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं और चाहते हैं कि हम उस चीज़ को अच्छे से रहें, शादी भी होती है, सब कुछ होता है, सब रिलेशनशिप में आते हैं, उन्हें भी पता है कि हाँ ठीक है, शी इज़ गुड फॉर मी, ही इज़ गुड फॉर मी, दोनों साथ में आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? कम्युनिकेशन गैप्स, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, मुझे मुझे कुछ चाहिए और उसे कुछ चाहिए, तो और यहाँ पे कोई एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। आज की दुनिया इतनी फास्ट पेस्ड हो गई है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड नाउ ऑन ऑन ओपन प्लेटर। ओके, लड़कियां भी जॉब कर रहे हैं, लड़के भी जॉब कर रहे हैं, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, तो ऑप्शंस की कमी किसी के पास नहीं है दुनिया में। ये अपनी इंटीग्रिटी है कि हमें किसके पास, हमें कैसा अपनी ज़िंदगी को देना है, हमें क्या चाहिए लाइफ से। तो जो ये कम्युनिकेशन गैप्स और ये जो मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होना और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना, बात बात पे अपने आप को सही प्रूफ करना या गलत प्रूफ करना, कोई किसी को कॉम्प्रोमाइज़ तब नहीं करना चाहता है क्योंकि वहाँ पे इतने गैप्स हैं कि कोई एक दूसरे को शायद समझना ही नहीं चाहता है। तो क्योंकि कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता है, सबको हमेशा मैं ही सही लगता हूँ या लगती हूँ, इस वजह से लोग अपना वो गैप बढ़ाते रहते हैं, और वो जब गैप बढ़ाते रहते हैं एंड देन उन्हें बाहर देखने की ज़रूरत पड़ती है। जो बाहर देखने की ज़रूरत पड़ती है तो उनको जिधर लगता है कि हाँ ठीक है, हेल्दी फ्लर्टिंग है, थोड़े दिन करेंगे छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी वो हेल्दी फ्लर्टिंग ज़्यादा हो जाती है एंड उसके बाद फिर यही होता है जो हुआ है। सो नाउ अब हमारे पास और एक और चीज़ मैं जो वुमेन को बोलना चाहूँगी, मैं हर लड़की को, वुमेन को बोलना चाहूँगी, शादी जो करते हैं बेसिकली एंड दे हैव किड्स टुगेदर। सो आप अपने बच्चे पे इतना ध्यान मत दीजिए कि आपका हस्बैंड कहीं और चला जाए। मैंने कितने लोगों को बात करते हुए सुना है व्हेन दे आर ड्रंक, और शायद बह जाते हैं बात करते करते या वटेवर, मोस्टली ड्रंक स्टेजेस में, कि हाँ मेरी बीवी को तो मुझे मेरी पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ अपने बच्चे को देखना है, उसको पड़ी नहीं है मेरी। सो टू ऑल द लेडीज़ आई वांट टू शाउट आउट, प्लीज़, आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने का टाइम है। हस्बैंड्स की भी नीड्स होती हैं, और एक इमोशनल इमोशनल फिज़िकल मेंटल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जिसमें हम एक दूसरे पे वो रिलेशन, तभी एक अच्छा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जब एक दूसरे की नीड्स को लोग समझते हैं। वो नीड्स कोई भी हो सकती है, मे बी अगर किसी को घूमना अच्छा लगता है, मे बी अगर किसी को शॉपिंग अच्छी लगती है, मे बी किसी को ट्रैवलिंग के साथ में मे बी कोई उनका हॉबी है, मे बी उनका कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ भी मैन कैन वांट, उनको सपोज उनको अपनी CNBC न्यूज़ पसंद है, दैट्स ऑल राइट। मतलब एक छोटी छोटी जो चीज़ होती है ना, जो हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं उनकी वो पसंद की चीज़ करने के लिए। सो ladies, you also have to understand, and I'll talk to the gentlemen also, you'll all have to understand just कि एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखें। एक दूसरे की पसंद का जब तक आप ख्याल नहीं रखोगे तब तक ये चीटिंग फेजेस चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एक इंसान तभी दूसरे की तरफ भागता है जब वो थोड़ा खाली महसूस करता है, तो वो खाली स्पेस को भरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप रिलेशनशिप में हो।
बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो जाती है मैरिज में, क्योंकि उसमें हाउस होल्ड इशूज़ इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इन लॉज इन्वॉल्व होते हैं, उसमें किड्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मैनी मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व। सो ये गैप्स बढ़ते जाते हैं, तभी ये आजकल इतने सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं। शादी होने के बावजूद भी लोग इधर उधर भाग भाग के जा रहे हैं, नॉट ओनली मैन, वुमेन ऑल्सो, दैट उनको वो एक सुकून चाहिए, वो पीस ऑफ माइंड चाहिए। दे लव देयर फैमिली, दे लव देयर लाइफ, दे लव देयर मैरिड। इवन रिसर्च बोलती है कि हैप्पीली मैरिड कपल गोज आउट ऑफ हैप्पीली मैरिड कपल में से कोई एक जाके चीट करता है, वही चीट करते हैं, एंड दे सेड ऑफ फ्रंट दैट आई एम हैप्पीली मैरिड। वो हैप्पीली मैरिड का उनको शायद मीनिंग उनके लिए ये होता होगा कि हाँ मैं घर गया, मोस्टली मैन इफ़ आई से सो, कि मैं हाँ घर गया, एक नॉर्मल हमारी ज़िंदगी चल रही, खाना खाया, ऑफिस गया, घर गया, अपना मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, मैं अपना बीवी घर का काम कर रही है, वॉट एवर, एंड किड्स को संभाल रही है, इट्स ओके, एंड वी आर हैप्पीली मैरिड। उनके लिए शायद ये टर्म्स हैप्पीली मैरिड होता हो, या मे बी उनके हेड में कुछ और डेफिनेशन हो, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। बट लेडीज़, आपको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ खाना बना के दे देना या बच्चे संभाल देना शादी नहीं है। एंड अगर आप वो चीटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया होगा। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर। मतलब मेरा कहने का मतलब है वो जगह चीज़ हम क्यों छोड़े, ये मैं लेडीज़ को ही नहीं, मैं रिलेशनशिप में गाइस को भी बोलूँगी, एंड रिलेशनशिप जो शादी ही में नहीं, एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी बोलूँगी, एक दूसरे के जो गैप्स है ना उनको प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, बिकॉज वो गैप्स ही आपको भारी पड़ेंगे। और बिकॉज आप ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो तभी आप सर्च कर रहे हो वाई ही चीटेड और वाई शी चीटेड। सो बिकॉज आप ज़्यादा इन्फैचुएटेड हो, आपका पलड़ा भारी है उस रिलेशनशिप में, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा बिकॉज आपने वो चूज़ किया है। ओके, नाउ अब ये सब हो जाने के बाद अब हम बात करते हैं कि कि हमारी ये जो हुआ है दैट्स ऑल राइट, बट नाउ व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। टेक अ डीप ब्रेथ, एंड आई अंडरस्टैंड आपको ये वाले वीडियो में काफ़ी शॉक्स मिले होंगे अभी तक, और शायद आगे भी मिलेंगे, बट ये ट्रूथ है। हम इसको अच्छे अच्छे वर्ड्स में समझ के जाने नहीं दे सकते, जस्ट एंड सिर्फ ज़िंदगी भर विक्टिम बन के रोते भी नहीं रह सकते, बिकॉज वो चीज़ हमें कभी कहीं हेल्प नहीं करने वाली है। दूसरा बंदा बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, दैट पर्सन इज़ मूव्ड ऑन, चीटिंग कर रहा है उसने, एंड दे आर हैप्पी, और वो शायद दोबारा भी चीट करेंगे क्योंकि उनका वो नेचर है, या नेचर नहीं है तो वो बार बार उस चीज़ में ट्रैप में फंस रहे हैं, उनके विल पावर कम है उनके। सो आप उनके साथ एक्सपेक्ट भी मत करो इंटेग्रिटी या लॉयल्टी। सो नाउ बिकॉज ये सब हो चुका है एंड यू आर इन डीप पेन, आई वॉन्ट टू टेल यू इट्स ओके, शिट हैपन्स, शिट हैपन्स ऑल द टाइम। सो ओवरकम दैट शॉक। आप उस पर एक बार अपने आप से बैठ के बातें करो कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या मुझे पहले से पता था कि ये वो बंदा ऐसा करेगा मेरे साथ, और अगर वो नहीं ऐसा कर सकता था तो कौन सी कमियां रह गई। मैं अगर शादी की बात करूँ, लेडीज़ बिल्कुल भूल जाती है अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप को सजाना संवारना, सब उनके लिए सब बहुत ऑब्वियस हो जाता है, और एंड दैट इज़ ओके ऑल्सो कि सब ऑब्वियस होना चाहिए। बट क्योंकि दुनिया ऐसी है तो हमें दुनिया के जैसा बनना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एंड थोड़े एफर्ट्स डाल के अगर आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हो तो मेरे को उसमें कोई भी गलती नहीं लगती है। तो क्योंकि अब ऐसा हो चुका है तो मैं पहले रिलेशनशिप की बात करूँगी, बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर यू गाइज। अगर आपको आप बैठ के डिसाइड करो कि अगर ये नेचर ऑफ चीटिंग कैसा है, अगर ये बार बार हो रहा है दैट मीन्स ये नेचर है उनका और आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ओके, और अगर वो जो मैंने दूसरे कैटेगरी की बात करी, जो लोग चाहते नहीं हैं चीट करना बट दे एंड अप चीटिंग, उनके उन उन अगर आपके पार्टनर उस कैटेगरी में है देन इट्स बेटर कि आप पहले उनसे बात करो। अभी डिवास्टेटेड हो आप, आई अंडरस्टैंड टोटली, बट स्मार्ट प्ले करो थोड़ा सा यहाँ पे कि एटलीस्ट मुझे अपने आप को कलेक्ट करके मुझे ये समझना है कि गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं। आप उसमें अपनी ही गलती मत निकालिए हमेशा, क्योंकि आपकी वजह से वो नहीं हुआ है। पार्डन फॉर 10% ओनली, जो मैंने अभी मेंशन किया, दैट 10% इज कुड बी योर फॉल्ट बट 90% इज़ देयर फॉल्ट। सो आपको पता है कि आपको किस तरह से बात करनी है, आप उस चीज़ को एनालाइज करो, आप समझो कि आप कितने एफर्ट डालते हो, दूसरा बंदा कितने एफर्ट डालता है, और उसकी सॉरी में कितना जेन्युइननेस है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द लेडीज़ or men who are already married, so I am extremely sorry for you guys,
बट ये बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होने वाला है आपके लिए। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैरिज इन्वॉल्व सो मच लीगैलिटी, स्पेशली हमारे इंडिया में, जो हमें पता है बहुत मुश्किल है मैनेज कर पाना। सो अब क्योंकि डिवोर्स एंड ऑल इज़ अ बिग डिसीजन टू टेक इन लाइफ, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर द पर्सन इज़ जेन्युइनली सॉरी, अगर आपको लगता है कि जो माफ़ी मांग रहा है उसके इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं और आप उस पर भरोसा कर सकते हो, तो सेटअप अ नॉन निगोशिएबल टर्म्स। आप एक बिल्कुल बोलो, एक नॉन निगोशिएबल अपने कंडीशंस बताओ, उनको डिस्कस करो। और अगर ये बहुत अगली नहीं है सिचुएशन, मतलब जहाँ मेंड अप हो सकता है आराम से विथ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर सपोज आपके नॉन निगोशिएबल टर्म्स में वो अग्री कर रहे हैं, देन आई अंडरस्टैंड। अगर आप मूव ऑन कर सकते हो लाइफ में, देन मूव ऑन। अगर वो जेन्युइनली सॉरी है, देन मूव ऑन एंड स्टे इन दैट रिलेशनशिप। बट अगर जो सेकंड पार्ट है, जो वो लोग जो जिनका हमेशा का काम है सिर्फ चीट करना शादी में, बिकॉज शादी इज़ अ थिंग, इज़ अ सेक्रेड रिलेशनशिप, एंड उसमें अगर ये बार बार हो रहा है तो आई बिलीव आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपको उनको बताना चाहिए कि ये बिल्कुल सही नहीं है और मैं ये बार बार नहीं झेल सकता। सो आई लीव ऑल दीज थॉट्स इन योर माइंड, सो दैट आप ये डिसाइड कर पाओ कि कुछ जो गैप्स होते हैं क्या हम उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। अगर बंदा चीट कर रहा है और उसके बाद वो आपके पास आ रहा है, तो उसकी सॉरी में कितनी प्योरिटी है और उसके इंटेंशंस कैसे हैं, और वो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज आप उसके साथ हो काफ़ी टाइम से, तो आपको पता है दैट पर्सन इज़ जेन्युइनली सॉरी और वो सिर्फ नाटक हो रहा है। सो आई विल जस्ट लीव यू विथ वन थॉट कि हमें एक दूसरे के लिए कितना बदलना चाहिए, हमें उस रिलेशनशिप में कितना देना चाहिए, कि हम किस हद तक दूसरे दूसरे लोगों के लिए अपने आप को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप अगर इस चीज़ पे अग्री करते हैं या नहीं अग्री करते हैं, तो आप कमेंट पे लिखिए प्लीज़, मेरे सो दैट हम समझ सकें कि कितना हमें एक दूसरे के सामने झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए, डिस्पाइट कि वो हमारे साथ चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। अभी तक आपने मेरे को सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई वुड वॉन्ट यू टू कम बैक टू माई चैनल अगेन, एंड अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।